जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों अगस्त की शुरुआत होते ही बनेंगे शादी के शुभ संकेत। 4 राशि के जीवन में खुशियों की लहर मंगल और शनि की युति से बन रहा है एक विशेष लग्न योग, जो कुछ खास राशियों के लेकर आ रहा है विवाह की सौगात। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के अंत में 4 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा। ग्रहों की चाल ऐसी करवट ले रही है कि इन राशियों की कुंडली में अब शुभ विवाह योग सक्रिय हो गया है। अब तक जो अड़चनें सामने आ रही थीं वो दूर होंगी और रिश्तों की बात बनते देर नहीं लगेगी। इस समय मंगल और शनि की शुभ स्थिति के साथ साथ देवों के देव महादेव की दृष्टि भी इन राशियों पर बनी रहेगी। जिनके जीवन में लंबे समय से कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा था, अब वह समय पीछे छूटने वाला है। दुखों का समय खत्म और रिश्तों की बात पक्की होने का समय आ गया है। जुलाई का अंतिम दिन मानो एक सुनहरी लहर लेकर आ रहा है इन राशियों के लिए, और इसमें श्री हरि नारायण की कृपा भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब बात करें ज्योतिष दृष्टि से, कुंडली का 7वां भाव विवाह का कारक होता है, और जब इसमें शुभ ग्रह जैसे शुक्र, गुरु, चंद्रमा, मंगल और केतु की स्थिति मजबूत होती है तब विवाह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। खास तौर पर शुक्र, शनि और गुरु, यह 3 ग्रह विवाह योग को जन्म देने वाले प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। ग्रहों की दशा, महादशा और गोचर का मिलन जब एक खास समय पर होता है तो यह जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत करता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है जुलाई के अंत और अगस्त के शुरुआती दिनों में। जब ग्रहों की चाल सप्तम भाव यानी विवाह के भाव पर पड़ती है और वहीं से शनि या मंगल की दृष्टि आती है तो शादी के योग अचानक से प्रबल हो जाते हैं। अब खास खबर यह है कि 28 जुलाई को शनि और मंगल की एक युति महायुति बन चुकी है। संयोग उन जातकों के लिए विशेष शुभ समय लेकर आएगा जिनकी कुंडली में विवाह को लेकर असमंजस या देरी चल रही थी। इस दिन मंगल देव कन्या राशि यानी बुध की राशि में गोचर कर चुके हैं, वहीं शनिदेव मीन राशि में पहले से ही विराजमान रहेंगे। जब यह दोनों ग्रह आमने सामने होंगे तो सप्तम भाव को विशेष रूप से बल मिलेगा, और यहीं से खुलेंगे 4 भाग्यशाली राशियों के भाग्य के बंद दरवाजे। तो दोस्तों, अब वह घड़ी आ गई है जब भगवान की कृपा से 4 खास राशियों की किस्मत करवट लेगी। शनि मंगल की युति उन 4 राशियों के जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी जिनके विवाह की राह अब तक कठिनाइयों से भरी हुई थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के नाम जिनके जीवन में शादी की घंटी बजने वाली है। पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों खुश हो जाइए, क्योंकि 28 जुलाई से बन रहा है शनि और मंगल का शक्तिशाली योग, जो आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। इस समय आपकी लग्न स्थिति बेहद सशक्त होगी, जिससे विवाह के प्रबल योग बनेंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसने वाली है, और वहीं कृपा आपके लिए वह जीवन साथी लेकर आएगी जिसकी तलाश अब तक अधूरी थी। इस समय आप जिस रिश्ते में हैं, अगर बात शादी तक नहीं पहुंच रही थी तो अब परिवार का भी सहयोग मिलेगा और विवाह की बात आगे बढ़ेगी। आपको जीवन का वह साथी मिल सकता है जिसकी आप मन ही मन कामना कर रहे थे, और हो सकता है कि यह शुभ समाचार बहुत जल्द ही आपको मिले। जो जातक प्रेम संबंधों में ही, उनके लिए यह समय प्यार और नई पहचान देने का है। रिश्ते और भी गहरे होंगे, और कुछ लोगों के लिए तो यह सीधा शादी के पवित्र बंधन की ओर ले जा सकता है। वहीं जो अब तक सिंगल थे उन्हें भी कोई ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान दोनों में इजाफा करेगा। श्री भगवान नारायण की कृपा से आपके घर में भी मांगलिक कार्यों और पूजा पाठ का वातावरण रहेगा। हर दिन एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा और सुबह की शुरुआत भक्ति भाव से होगी। संतान पक्ष से कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपके मन को सुकून देगी।
साथ ही आपके मान सम्मान और धन संपत्ति में भी वृद्धि के संकेत हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। जो काम अधूरे रह गए थे वे अब पूरे हो सकते हैं और आप अपने प्रयासों से सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। अगर घर के माहौल में कुछ समय से तनाव था तो अब शांति लौटेगी। हंसी मजाक और पारिवारिक जुड़ाव का माहौल फिर से बनेगा। रात के समय आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या दिशा मिल सकती है। दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 28 जुलाई से भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके जीवन में खुशियाँ चारों ओर से दस्तक देने को तैयार हैं। भगवान नारायण की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सिर्फ खुशियाँ लेकर आएगा। 28 जुलाई से आपकी कुंडली में शनि और मंगल का विशेष संयोग बन चुका है जो आपके विवाह योग को बल देगा। जो लोग विवाह के लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में थे उन्हें अब इस शुभ संयोग का लाभ मिलने वाला है। शहनाइयों की गूंज और रिश्तों की बातचीत अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आपका गोल्डन टाइम अब शुरू होने जा रहा है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी और मन की कई अधूरी इच्छाएं अब पूरी होती नजर आएंगी। बुद्धि और विवेक की शक्ति से आप उन लक्ष्यों को भी पा सकेंगे जो अब तक सिर्फ एक सपना थी। इस समय परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है या कोई सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश का विचार कर रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। आपके सम्मान और संपत्ति दोनों में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ है। नई दिशा में कदम बढ़ाएं, सफलता आपके साथ चलेगी। ससुराल पक्ष से भी संबंध मधुर बनेंगे और उनसे आर्थिक या सामाजिक लाभ की संभावना भी बन रही है। जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बन सकती है और उसकी तैयारियां शुरू होंगी। शाम का समय परिवार संग हंसी टिटोली और सुकून में बीतेगा। इस समय व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा और जोखिम लेने वालों को मंगल की शुभ दृष्टि का विशेष फल मिलेगा। धन लाभ के साथ साथ आप बचत में भी सफल रहेंगी। संतान की ओर से खुशखबरी मिल सकती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम व समझदारी का माहौल बना रहेगा। महीने के अंत में पारिवारिक उलझनों का भी समाधान निकलने लगेगा। विद्यार्थी वर्ग अगर किसी शिक्षा संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो उन्हें मार्गदर्शन और समाधान दोनों आसानी से मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग आपकी वाणी की मिठास आपको ऑफिस में सम्मान दिलाएगी और अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। अगर किसी से कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं तो इस समय वह भी आसानी से मिल जाएगा। घर में यदि किसी सदस्य से मनमुटाव चल रहा था तो वह भी अब खत्म होने लगेगा। किसी विशेष मेहमान का आगमन भी हो सकता है और साथ में नए पकवानों का स्वाद भी जुड़ जाएगा। नंबर 3, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का अंतिम दिन किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से भगवान भोलेनाथ की दृष्टि एक साथ पड़ने जा रही है। इस दिव्य संयोग के चलते हुए सारे संकट जो लंबे समय से जीवन में अटके हुए थे अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। खास बात यह है कि 28 जुलाई से शनि और मंगल की युति लग्न और सप्तम भाव को बल दे चुकी है, जिससे आपकी कुंडली में विवाह योग सक्रिय हो जाएंगे। अब तक जो रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे उनमें मिठास आएगी और बातचीत फिर से शुरू होगी। शनि और मंगल की यह स्थिति विवाह योग्य जातकों के लिए एक सुनहरा मौका बनकर सामने आएगी। जो लोग शादी को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे उन्हें अब राहत मिलने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से विवाह के मार्ग में आ रही अड़चनें दूर होंगी और परिवार में भी इस विषय पर सकारात्मक माहौल बनता नजर आएगा। इतना ही नहीं, यह समय केवल विवाह के लिए नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाइए।
यह वक्त आपके हाथ में है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, बल्कि इसे अपनी तरक्की की सीढ़ी बना लीजिए। चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए 28 जुलाई 2025 से जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। एक ऐसा समय जो सिर्फ खुशियों और सौभाग्य लेकर आएगा। मंगल और शनि की शुभ स्थिति अब आपकी कुंडली में वह सकारात्मक ऊर्जा ला रही है, जिससे विवाह और रिश्ते में आ रही हर रुकावट धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब तक जिन कारणों से आपका रिश्ता अटक रहा था, परिवार की असहमति हो या हालात का विरोध, अब वह समस्याएं जैसे खुद ब खुद हल होती दिखेंगी। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर परिवार में शादी की तैयारियों का माहौल बनेगा। शहनाइयों की गूंज और रिश्तेदारों की आवाजाही आपको जल्द ही महसूस होने लगेगी। और ख़ास बात, जो जातक प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। माता पिता का समर्थन मिलेगा और लंबे समय से रुका हुआ विवाह अब संभव होता दिख रहा है। 28 जुलाई से मकर राशि के लिए एक गोल्डन फेज की शुरुआत हो चुकी है। मन में न केवल संतोष का भाव रहेगा, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। रिश्तों में नई मजबूती आएगी और जिनके बीच दरार थी वह भी सुलझती नजर आएंगी। साथ ही एक सरकारी अधिकारी या उच्च पदस्थ व्यक्ति की मदद से कोई महत्वपूर्ण काम जो अधूरा पड़ा था अब पूरा हो जाएगा। इससे आपको भागदौड़ से भी राहत मिलेगी और एक गहरी सांस लेकर चैन की अनुभूति होगी। अगर आप इस वक्त कोई नया व्यापार शुरू करने, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने या शेयर मार्केट में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। भाई बहनों के साथ यदि पहले कोई खटपट या दूरी आ गई थी, तो अब वह भी धीरे धीरे खत्म होती नजर आएगी। करियर और बिजनेस में जो लोग पहले आपकी राह में रुकावट बनते थे, अब वही लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। मंगल का गोचर आपके वैवाहिक जीवन को भी सशक्त बनाएगा। जिनका विवाह लटक रहा था उनके लिए अब शुभ योग बनते नजर आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।